हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास कमेंट आ रहा था कि एमएससी फर्स्ट सेम से रिलेटेड आईएमपी क्वेश्चन बताइए। तो इसीलिए मैंने क्या है 5-6 साल के जो क्वेश्चन पेपर थे उसमें से मैंने आईएमपी क्वेश्चन निकाले हैं। ठीक है, अगर आप ये सारे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो आपका जो है बहुत अच्छे से अच्छा परसेंट बन जाएगा, बहुत अच्छा परसेंट बन जाएगा और आप जो है पूरे क्लास में टॉप भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस सारे क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट करके एग्जाम देने जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आईएमपी क्वेश्चन की बात करेंगे, जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद में फिर हम शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो लॉन्ग क्वेश्चन है मैंने बनाया है, इसी से अगर आप ये पूरे अच्छे से कंप्लीट करके चाहते हैं तो देखिए आपको जो है शॉर्ट आंसर की तरफ ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, क्योंकि आप अगर ये सारे जो टॉपिक है इनको अगर लॉन्ग क्वेश्चन में अगर कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब पूरी डिटेली पढ़ लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये वेस्पर थ्योरी का जो टॉपिक है, अगर आप इसे पूरा डिटेल में पूरा पढ़ लेंगे, जो भी इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे वेस्पर थ्योरी से। तो आपको क्या करना है, वेस्पर थ्योरी से जो भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना, जो भी मैंने आपको वैसे तो नोट्स बना ही दिए हैं। ठीक है ना, यहाँ पर जितने भी टॉपिक है गाइस मैंने सारे के नोट्स बना दिए हैं। ठीक है, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। और अगर एमएससी फर्स्ट सेम से रिलेटेड आपको ये सारे टॉपिक चाहिए तो आप मुझसे नोट्स भी परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे प्राइस में मैं आपको नोट्स भी परचेस करवा दूंगी। तो सबसे पहले हम लॉन्ग क्वेश्चन आप अगर अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे तो आपको क्या है ज़्यादा शॉर्ट आंसर में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिएगा, मैंने यहाँ पे यूनिट वाइज नहीं दिए हैं। ठीक है, यूनिट वाइज मैंने आपको यहाँ पर नहीं बताया है, आपको सिर्फ ऐसे मैंने क्वेश्चन आंसर बता दिए हैं। तो सबसे पहले तो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। ये यूनिट वन का क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, उतना मेरे को डिटेली ध्यान नहीं है, लेकिन जो जो मेरे को पता चलेगा कौन से यूनिट का है तो वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, वैसे तो टोटल 5 यूनिट्स होती है, ठीक है ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और इसमें जो है आपको मैक्सिमम नंबर 14 या 15 लेने होते हैं। ठीक है ना, तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का क्वेश्चन और सेकंड नंबर में दिया है मैंने वेस्पर थ्योरी का। ठीक है, वेस्पर थ्योरी से रिलेटेड जो भी आपका क्वेश्चन बनता है सारा आपको कहाँ पर कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, और इसका नोट्स आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। थर्ड नंबर में लिखा है मैंने वॉश डायग्राम। ठीक है, वॉश डायग्राम में गाइस ये जो BeH2 एवं H2O मॉलिक्यूल का आपको यहाँ पर डायग्राम और डिटेल में यहाँ पर इसको समझाया जाता है। ठीक है, तो वॉश डायग्राम का मैंने 2 वीडियो बनाए हैं इस वॉश डायग्राम के। ठीक है, उसमें से जो मैंने पहले बनाया था तो उसमें ये BeH2 और H2O मॉलिक्यूल का यहाँ पर वो नहीं दिएगा। तो अभी मैंने नया फिर से बनाया हुआ है वॉश डायग्राम का। तो आप क्या करेंगे, ये जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आपको दोनों ही टॉपिक नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, फिर आता है डी पाई पी पाई बॉन्डिंग। इसको भी आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। और ये थोड़ा ना, अगर आप ये ना शॉर्ट नोट्स में आते हैं ज़्यादातर। ठीक है, ये डी पाई पी पाई बॉन्डिंग वाला और बेंट रूल का। पर ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, विस्पर थ्योरी है, वाश डायग्राम है, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आना ही आना है। ठीक है, उसके बाद में आता है ये फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन में जरूर आएगा, तो इसको आपको बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। ठीक है, अब इसके अंदर नंबर 6 में आता है किलेट इफेक्ट। किलेट इफेक्ट से भी लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, फिर 7 नंबर में लिया है मैंने फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स विद रेफरेंस टू द नेचर ऑफ मेटल आयन एंड लिगेंड। तो ये वाला जो टॉपिक, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन जो है इस दोनों सेम ही है। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में ही आएगा। ये वाला जो अगर क्वेश्चन है ना, ये मेटल लिगेंड वाला, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में ही आएगा आपको। ठीक है, फिर 8 नंबर का देखते हैं। अब 8 नंबर में है शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये जो इसका ये भी क्वेश्चन मोस्ट टाइम टॉपिक है गाइस, ये हमेशा आता है। ठीक है, मतलब सारे ही एमपी क्वेश्चन निकाले हैं मैंने, तो ये भी आपको अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। ठीक है ना, शायद अभी कभी ऐसा हो सकता है आपको कि शायद ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में पूछ ले या टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ये तो आता ही आता है। ठीक है, तो आपको ये सारा दोनों जो तीनों ही कॉम्प्लेक्स के इसके बारे में आपको अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। 9 नंबर में स्टेप वाइज एंड ओवरऑल फॉर्मेशन कॉन्स्टेंट एंड देयर इंटरेक्शन। ठीक है, तो ये भी टॉपिक आपको मोस्ट टाइम टॉपिक है। फिर 10 नंबर में लिया है मैंने मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसका आपको एग्जाम्पल देकर समझाना है वहाँ पर। तो ये सारे नोट्स में आपको कहाँ मिल जाएंगे, इनऑर्गेनिक एमएससी फर्स्ट सेम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्लेलिस्ट में ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे। फिर यहाँ पर है स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड लिगेंड फील्ड
स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो ये वाला भी टॉपिक आपको हमेशा एग्जाम में आता है, ठीक है। 12th नंबर में है लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, मोस्ट टाइम भी टॉपिक है गाइस, हमेशा एग्जाम में आता है, ठीक है। और ये जो है 13 नंबर में है कोवेलेंट बॉन्डिंग इन मेटल लिगेंड इंटरेक्शन। ये सारे टॉपिक आपको कहाँ मिलेंगे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अब आगे देखते हैं। अब जो है 14 नंबर में लिगेंड टू मेटल पाई बॉन्डिंग एंड मेटल लिगेंड टू पाई बॉन्डिंग एंड देयर इफेक्ट एंड LFSE, ठीक है। ये टॉपिक भी हमेशा एग्जाम में आते हैं, ठीक है। और 15 नंबर में है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ मेटल कार्बोनिल, ठीक है। अब 16 नंबर का देखेंगे स्ट्रक्चर इलेसिटेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल यूजिंग IR स्पेक्ट्रम, मोस्ट टाइम टॉपिक है गाइस, हमेशा एग्जाम में आएगा, ठीक है। इससे मतलब कि मेटल कार्बोनिल से रिलेटेड ये टॉपिक आपको 2-3 टॉपिक आपको कंप्लीट करके जाना ही है उस यूनिट से, ठीक है। अब यहाँ पे है क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल प्रिपरेशन, तो ये टॉपिक भी IMP है। फिर आ जाता है HSV प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट, तो ये तो आपको जो है बड़ा क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। मतलब कि शॉर्ट में इससे आपको शायद ही पूछे, लेकिन शॉर्ट में पूछ लेता है कभी कभी, लेकिन क्या है ये जो है लॉन्ग क्वेश्चन में ही आपको ज़्यादातर पूछा जाएगा। और फिर मैंने लास्ट में दिया है यहाँ पे E&C इक्वेशन, ठीक है। ये 5 यूनिट्स के है क्वेश्चन, ठीक है ना, 5 यूनिट्स के क्वेश्चन मैंने लिए हैं। अब हम यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उसके बाद में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको इनमें से मतलब कि आपके पास अगर बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मान लीजिए आपके पास सिर्फ 5-6 दिन का टाइम है, आपने कुछ नहीं पढ़ा और सिर्फ 5-6 दिन है आपको, तो उसमें भी आप कौन से क्वेश्चन आपको कंप्लीट करके जाना है जो कि आपको हमेशा एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो वो मैं बाद में बताती हूँ, पहले ये जो है आप अच्छे से तैयार करने के लिए ये मैं पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बता देती हूँ। तो फर्स्ट है डी पाई पी पाई बॉन्डिंग सुटेबल एग्जाम के साथ, इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेना। और आपको मैं बता रही हूँ ये जो शॉर्ट आंसर है आपको अगर आप समझ रहे हैं कि आपको अगर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जो शॉर्ट आंसर के वो भी ना 2-3 पेज ऐसे भर डालते हैं, ठीक है। और फिर ऐसे भरते रहते हैं और फिर जब एग्जाम का टाइम खत्म हो जाता है और आपके क्वेश्चन बच जाते हैं उसमें, ठीक है। क्वेश्चन छूट जाते हैं बहुत सारे, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं होता है, क्योंकि आपने क्या किया होता है जो शॉर्ट टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसी में आपने बहुत सारा समय लगा दिया होता है, मतलब कि आप बहुत सारे पेजेस भर लेते हो। इतना सारा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती वहाँ पे, ठीक है। मतलब लिखना है आपको, लेकिन ऐसा लिखना है कि कम से कम के 2 पेजेस में ही आपको शॉर्ट आंसर कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। ज़्यादा बहुत सारा पेजेस भरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि बाद में जो है आपके पास टाइम ही नहीं बचता है बाकी कि आप अच्छे से क्वेश्चन कर सको। इसलिए 2 पेजेस भी अपने अगर शॉर्ट आंसर में भर दिए तो बहुत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। अब सेकंड नंबर में है बेंड रूल विथ एग्जांपल, ठीक है। इसको भी आपको 2 पेजेस में करना है, मतलब कि शॉर्ट आंसर है वो क्या करना है आपको 2 पेज में ही कंप्लीट करना है, ठीक है। या तो फिर आपके पास अगर कम टाइम है तो आप 1.5 पेज में भी इसको कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा आपको भरने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है टाइम नहीं होता है, 3 घंटे कैसे चल जाते हैं पता ही नहीं चलता, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। फिर तीसरे नंबर में है प्रेडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल एंड पॉसिबल डिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे आपको है इनकी ज्योमेट्री, इनकी आकृति के बारे में बताना है, तो ठीक है। मैंने यहाँ पर 2-3 एग्जांपल दिए, ये आपको हमेशा एग्जाम में आते हैं, ठीक है। जैसे कि BH2 BCl3 CIF XeF3 और SF4, ठीक है। ये जो इनकी जो ज्योमेट्री होती है ये आपको हमेशा एग्जाम में आते हैं, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर लिया है 4 नंबर में मोलर रेटियो मेथड, ये भी हमेशा आते रहता है। रिलेटिव इफेक्ट भी आता रहता है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी आता रहता है। फिर यहाँ पर देखिएगा जॉब्स मेथड का आता है। जॉब्स मेथड का आपको शायद ऐसा हो कि लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ ले, तो इसको आप थोड़ा अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। बाकी ये जो क्वेश्चन दिए है तो आपको तो लॉन्ग क्वेश्चन में मैंने बता ही दिए, उसको अगर आप कंप्लीट करेंगे तो ये साथ ही में कंप्लीट हो जाएंगे। फिर यहाँ पर मैंने लिए 8 नंबर में स्टेप वाइज एंड ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ठीक है। अब आगे देखते हैं लिमिटेशन ऑफ CFT, ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एलिमेंट का 9 नंबर में। 10 नंबर में है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ मेटल कार्बोनिल, ठीक है। 11 में है लिगेंड टू मेटल पाई बॉन्डिंग एंड मेटल टू लिगेंड पाई बॉन्डिंग, ठीक है। और 12 नंबर में है ये देखिएगा HSAB प्रिंसिपल से रिलेटेड है ये, ठीक है। आपको इसको अच्छे से कंप्लीट करना है, ठीक है। ये शायद हो सकता है 2 नंबर में भी आए, और हो सकता है कि आपको मतलब कैसा हो सकता है कि HSAB प्रिंसिपल के आधार पे ये जो मेटलरी है, ऑक्सीक्यूअर है, ठीक है, इसोलेशन है, इस तरह के आपको 2 यानी कि ये 2 टॉपिक में टिप्पणी बताइए, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब 5 नंबर में इस तरफ से क्वेश्चन दे सकता है, तो इसको आपको भी अच्छे से पढ़ के जाना है, पढ़ लेना बस इसको, क्योंकि एग्जाम में ज़रूर आते हैं, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको अच्छे से याद भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपको HSAB प्रिंसिपल अच्छे से कंप्लीट करने के बाद में इनको अच्छे से देख लेना है, ठीक है। जैसे कि मेटलरी, ऑक्यूरेसेंस, इसोलेशन, प्यूरिफिकेशन,
कंपाउंड, ठीक है। ये जो 4 चीज़ें हैं इनको आपको अच्छे से ही कंप्लीट करके जाना है एग्जाम में, ठीक है। तो अब देखिएगा, मैंने जैसे बताया था आपको, जैसे कि ये चीज़ें हैं लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके जो है इजीली शॉर्ट नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है वो इजीली कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये तो आपके पास बहुत सारा टाइम है उसके लिए, लेकिन अगर आपके पास बहुत कम टाइम, मतलब 2-3 दिन का टाइम है आपके पास, तब आपको क्या करना है तो देखिएगा, मैं आपको यहीं पे टिक लगा कर बता देती हूँ कि आपके पास 2-3 दिन है और आपको कौन कौन से क्वेश्चन कंप्लीट करके जाना है जो हमेशा आते हैं। तो सबसे पहले है ये वाला क्वेश्चन, वास्ट डायग्राम का आपको आना ही आना है। ये वाली यूनिट से मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी का क्वेश्चन आपको हमेशा आते हैं। तो इस दोनों को अच्छा, मतलब इससे जो भी क्वेश्चन बन सकता है वो सारे आपको कर लेने हैं, ठीक है। मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से जो भी क्वेश्चन बनेगा, और मान लीजिए जैसे कि मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से आपने एक क्वेश्चन बनाया और दूसरा क्वेश्चन इससे जो, मान लीजिए मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी का क्वेश्चन है, जैसे कि 1 मिनट रुकिएगा। अब मान लीजिए, देखिए आपने मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी का जो है उसको आपने अच्छे से पढ़ लिया, लेकिन इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन नहीं पता। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिया, देखिए जैसे कि यह CO एंड NO यानी डिस्क्राइब मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ CO एंड NO इन डिटेल। जैसे कि मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी का तो पता है आपको, लेकिन इसका डायग्राम नहीं पता है, जैसे CO का और NO का नहीं पता। उसी तरह से और एक क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिया है, दूसरा क्वेश्चन है ये, इसमें आपको कह रहा है मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो सेम ही क्वेश्चन है ये, देखिएगा। वैसे आप इन दोनों को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। मैंने ये इसका टॉपिक आपको डाल दिया है प्लेलिस्ट, आप चेक कर लीजिएगा। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं बनता, ठीक है, आपको NO का और CO का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है, सिर्फ आपको इसकी थ्योरी वगैरह पता है, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी का क्वेश्चन पता है आपको, और ये चीज़ें नहीं पता आपको, इसके डायग्राम फिर भी आपको नहीं बन रहा है, तो इसको छोड़ के नहीं आना है। इससे रिलेटेड मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी का आपने जो टॉपिक याद किया है, जो भी आपको याद है सारा ही लिख कर आना है इसमें, ठीक है। और ये वाला भी आपको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। समझ में आ गया ना आपको, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अगर कोई भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड जो भी आपको पता है वो सब लिख कर आना है वहाँ पर, ठीक है, कैसे भी करके ये आप क्वेश्चन कर लीजिएगा यहाँ से, ठीक है। डीपाई पीपाई बॉन्डिंग ये छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अगर आपके पास बहुत ही कम समय है और अगर आप इसको पढ़ कर ही जा सकते, इनको तो आपको रट के जाना है, आप इसको सिर्फ देख कर जाएंगे, ठीक है। जैसे डीपाई पीपाई बॉन्डिंग बेंट रूल है, इसको आपको सिर्फ देख कर जाना है, ठीक है। और जो 5 नंबर के क्वेश्चन है वो ये आते ही आते हैं। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे हम किलेट इफेक्ट का टॉपिक आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है, ये भी। उसके बाद में है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स का जो टॉपिक है, इसको भी आपको अच्छे से रट के जाना है, रट के जाना ही है, ठीक है आपको। फिर ये जो आता है ये वाला जो है, इसका कॉम्प्लेक्स के बारे में आता है, शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स का, तो इसको आपको अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। काफ़ी इजी सा टॉपिक है इसमें, बता रही हूँ आपको। इसको ना आपको अब अगर आप अच्छे से पढ़ के भी जाएंगे ना, फिर भी आप एग्जाम में अच्छे से लिख पाएंगे। तो इसको आपको कंप्लीट करके जाना ही है, ठीक है। क्योंकि इसमें ऐसा हो सकता है कि ऑक्टाहेड्रल के बारे में पूछ ले, टेट्राहेड्रल के बारे में कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन में ही आएगा। फिर जैसे कि मैंने बोला था आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का एक फॉर एक कॉम्प्लेक्स के बारे में, तो ये इसमें आपको क्या करना है, इस कॉम्प्लेक्स फॉर कॉम्प्लेक्स पूछा तो आपको क्या पूछेगा, कॉम्प्लेक्स में आपको क्या लिखना है, ये वाला एक चीज़ लिखनी है, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर, तो आपके 2 क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाएंगे यहाँ से, ठीक है। अब चाहे ये पढ़ के जाएंगे तो, और अगर आपसे पूछेगा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी फॉर कॉम्प्लेक्स, तो ये आपको ये वाला भी लिख सकते हैं आप इसमें, ठीक है। जैसे कि आपको ये भी पूछ सकते हैं कि इस फॉर प्लेनर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल दीजिए यहाँ पर, ऐसा भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन सेम है, ठीक है। अब स्टेप्स वाइज ये वाला भी आपको कंप्लीट करके जाना है, ठीक है। उसके बाद में ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी मोस्ट टाइम टॉपिक है, ठीक है। इसको ये भी आपको हमेशा एग्जाम में आता है। लिमिटेशन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का भी आपको कंप्लीट करके जाना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे कि देखिए यहाँ पे लिगेंड टू मेटल पाई बॉन्डिंग एंड मेटल टू लिगेंड पाई बॉन्डिंग, ये वाला जो क्वेश्चन है, अब इसी में आपको क्या करना है, ये वाले इसको छोड़ देना है इस दोनों को, और आपको यहाँ पर याद करना है ये वाला IR स्पेक्ट्रा वाला क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है। और साथ ही में इसको, साथ में अगर आप ये वाला क्वेश्चन लिखेंगे तो इसको भी कंप्लीट कर लेना है, साथ ही में कंप्लीट कर लेना, ठीक है। अगर आप ये सब चीज़ें याद करेंगे, देखिएगा ये जो स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग का, जब मेटल कार्बोनिल के जब स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग का जब क्वेश्चन तैयार करेंगे, तो साथ में आपको ये भी कंप्लीट हो जाएगा, क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल प्रिपरेशन, ठीक है ना। तो ये तीनों क्वेश्चन साथ ही में कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब कि आपको ये इन सारी ये जो चारों क्वेश्चन है इसका आपको एक ही क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। पूरा डिटेल में कहाँ से क्या उठाकर कोई भी, अगर कोई भी उठाकर पूछ ले तो आपको बनना चाहिए, ठीक है। और मेटल कार्बोनिल से रिलेटेड या पाई बॉन्डिंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको जो भी याद है आप उसको सब में लिख लेना है, ठीक है, क्योंकि एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है। और फिर लास्ट में आता है ये HSB प्रिंसिपल, ठीक है।
ये आपका आता ही आता है। ENC इक्वेशन ये आप छोड़ देंगे तो भी चलेगा, लेकिन HSAB प्रिंसिपल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आते तो आपको कंप्लीट करके ही जाना है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, यहाँ से हो गए हमारे 3 क्वेश्चन, और 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पर देखिएगा ये 10-11 क्वेश्चन यहाँ पर आपके, तो 11 क्वेश्चन आप इजीली कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम शॉर्ट जो वाले हैं आप इसको अगर आपने उधर लॉन्ग क्वेश्चन में ये डीपाई पीपाई और बेंट रूल का कंप्लीट नहीं किया है तो इधर आप देख लीजिएगा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये डीपाई पीपाई बॉन्डिंग और बेंट रूल का एग्जाम आता ही आता है शॉर्ट नोट्स में, तो इसको आपको ऐसे देखकर चले जाइएगा आप, ठीक है। उसके बाद में जो ये वाला है ये आपको शायद हो सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ लें, तो आपको इन सब ये जो जितने भी ये मॉलिक्यूल के जो ज्योमेट्री है, ठीक है, इसके बारे में आप थोड़ा देख लीजिएगा, इसकी जो है आकृति वगैरह कैसे बनती है वो देख लीजिएगा। उसके बाद क्लेट इफेक्ट का आपको उधर से पढ़ लेंगे आप, तो उधर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में देख लेंगे तो शॉर्ट कॉन्सेप्ट आप इजीली बना लेंगे, ठीक है। स्टेट का जो टॉपिक है वो अपने उधर कंप्लीट कर लिया, तो इधर ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जॉब्स मेथड को आप थोड़ा देख लीजिएगा, यहाँ से ये भी देख लीजिएगा, और यहाँ पर मैं टिक कर देती हूँ, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन आप देख लीजिए, स्टेप वाइज का आप उधर कंप्लीट कर लीजिए लेंगे तो आप इधर को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे ही अगर आप क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का उधर पढ़ लेंगे तो यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेटल कार्बोनिल का आप उधर कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर बाकी सब तो ठीक है। यहाँ पे आप यहाँ पे ये देख लीजिएगा मेटेलरी, ठीक है, ये जो वाला जो क्वेश्चन है आपका इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। आपको इसे कंप्लीट करके जाना है। तो इतने अगर आप क्वेश्चन कर लेते हैं, ये जो मैंने टिक करके अगर आपको सच में बहुत अच्छे नंबर लेने हैं तो ये सारे क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे। कितने हैं, टोटल 90 क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको सच में बहुत अच्छे नंबर लेने तो ये 90 क्वेश्चन तो आपको रट के जाना है, ठीक है। शॉर्ट आंसर नहीं भी देखेंगे तो आप चलेगा, क्योंकि इधर आपके वो कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कम समय है और फिर भी आप अच्छे नंबर लेना चाहते हैं तो ये जो 11 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दिए हैं उसको आपको रट के जाना है, रट के ही जाना है इनको, ठीक है। आपके पास क्योंकि रट के चले जाना। और ये जो शॉर्ट आंसर है मैं जो मैंने बनाए कितने हैं, 1 2 3 और 4, और बाकी के तो आप इधर कंप्लीट करेंगे। ये वाले जो क्वेश्चन है जैसे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वेस्पर थ्योरी, तो वो इधर अगर आपको क्वेश्चन कुछ भी लेता है तो वो आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है हमारा जो है वीडियो एंड होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चन है काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे। और मान लीजिए अगर किसी को लग रहा है कि कोई और क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है ऐड करना, तो आप वो कमेंट में नीचे कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए क्योंकि जो बाकी बच्चे हैं, क्योंकि देखिए मैंने 2-3 यूनिवर्सिटी से लिया है इसको, ठीक है। मैं पूरी यूनिवर्सिटी मतलब इंडिया की ऑल यूनिवर्सिटी से तो मैं क्वेश्चन देख नहीं सकते, ठीक है ना। तो अगर आपको लगता है कि अगर मैंने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया है तो वो आप नीचे लिख दीजिएगा, क्योंकि बाकी बच्चे जो है उनको भी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मैंने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया है तो आप उसको कमेंट में नीचे लिख दीजिएगा, ठीक है, कि ये वाला क्वेश्चन छूट गया था, तो बाकी लोगों को भी बाकी स्टूडेंट को भी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये जो है वीडियो काफ़ी पसंद आया हो। सो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये नोट्स कैसे लगे। और अगर ये सारे टॉपिक आपको चाहिए तो MS फर्स्ट सेम के नोट्स अगर आपको ये परचेस करने हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूँगी, ठीक है। तो वहाँ से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।